अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं बतौर प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो डायबिटिक मदर्स में प्री प्रेगनेंसी एडवाइस के बारे में है। यानी कि वो डायबिटिक खवातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उनको प्रेगनेंसी ठहरने से पहले एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिसको हम प्री प्रेगनेंसी एडवाइस या प्री प्रेगनेंसी चेकअप के तौर में जानते हैं। डायबिटीज़ की प्रेजेंस में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो इसको हम एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में दोनों माँ और बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस या सामना करना पड़ सकता है। माँ में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो ये हैं कि डायबिटीज़ के साथ उनको ब्लड प्रेशर होने का चांस हो जाता है। साथ में प्रेगनेंसी में उनको डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस होने का चांस भी बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे पेशाब की इन्फेक्शन या वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो जाते हैं। अगर डायबिटीज़ की वजह से किसी भी औरत की किडनी अफेक्ट हुई है या कि उसकी आइज़ के ऊपर डायबिटिक चेंजेस आए हुए हैं, तो प्रेगनेंसी में ये जो चेंजेस हैं ये मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे के साथ जो पानी है उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है वक्त से पहले डिलीवरी होने का। इसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो जो बेबी है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है, यानी कि उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, जिस सूरत में डायबिटिक मदर्स में थोड़ा सा रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन भी बढ़ जाता है। इसी तरह बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। शुरू के 3 महीनों में डायबिटिक मदर्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका मिसकैरेज हो जाए। बेबी में कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के चांसेस भी 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ास तौर पे ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज़, हार्ट एब्नॉर्मेलिटीज़ या स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे पहले का आखिरी 3 महीनों में बच्चे के साथ पानी ज़्यादा हो सकता है, बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में जब डिलीवरी हो, बेशक वो टाइम से पहले हो या कि टाइम पे हो, तो बच्चे को न्यूनेटल आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखा गया है कि डायबिटिक मदर्स के जो बेबीज़ हैं, उनका थोड़ा-सा सांस तेज़ हो सकता है और ऐसी कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल नहीं है तो ये सारे मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी ठहरते वक्त और या दौरान प्रेगनेंसी शुगर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल्ड है तो ये सारे मसाइल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए ये एम्फसाइज किया जाता है कि जो डायबिटिक खवातीन हैं, जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें तो वो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, एक प्री प्रेगनेंसी एडवाइस या प्री प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, ताकि ये असेस किया जाए कि उनकी शुगर कंट्रोल्ड है या उनको कोई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। जब अब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी वो डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, आपका एग्जामिनेशन करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपकी शुगर या डायबिटीज़ अच्छी तरह कंट्रोल है या नहीं, जिसके लिए जो वो टेस्ट एडवाइस करते हैं उसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन A1C का रिजल्ट 6.5 से नीचे है तो ये कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा कंट्रोल है आपकी डायबिटीज़ का। पर अगर हीमोग्लोबिन A1C 10 से ज़्यादा आए तो उसमें एडवाइस किया जाता है कि आप अभी प्रेगनेंसी प्लान ना करें, आप किसी किस्म का कॉन्ट्रासेप्शन लें जब तक कि आपकी शुगर अच्छी तरह कंट्रोल ना हो जाए, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मसाइल के चांसेस कम रहें। साथ में आपकी सेफ्टी ऑफ ड्रग्स को असेस किया जाता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली आपके डॉक्टर मुख्तलिफ दवाइयाँ आपको देते हैं ताकि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, पर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये समझा जाता है कि प्रेगनेंसी के लिए आपको जो गोलियों के तौर पे मेटफॉर्मिन दवाई या तो इंसुलिन लगानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंट्रोल भी अच्छा करती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों दवाइयाँ सेफ भी होती हैं। इसी तरह अगर कोई डायबिटिक मदर है, उनको साथ ब्लड प्रेशर है, तो उनका भी मेडिसिन को रीएवैल्यूएट किया जाता है। अगर कोई एसीई इनहिबिटर ले रहा है तो उसको भी चेंज करके दूसरी ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे चेंज किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो। साथ में ये भी असेस किया जाता है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी या आपकी आई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन किया जाता है, साथ में ब्लड टेस्ट में रीनल फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको
नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफर किया जाता है। आई चेकअप के लिए आपको आई स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाता है। और अगर कोई डायबिटीज की प्रेजेंस की वजह से या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से आई में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो ये एडवाइस किया जाता है कि प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही आप अपनी आई की ट्रीटमेंट करा लें। आपकी डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड तजवीज़ करते हैं जो कि 5 मिलीग्राम पर डे आपको लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड के बारे में ये कहा जाता है कि इसको लेने से बेबी के जो ब्रेन एब्नॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फॉलिक एसिड कम से कम हमल ठहरने से 3 महीने पहले से शुरू करनी चाहिए और हमल के पहले 3 महीने यानी कि पहले 12 हफ्ते भी फॉलिक एसिड लेना लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। साथ में आपके डॉक्टर आपकी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में आपको मशवरा देंगे। डाइट में ये एडवाइस किया जाता है कि आपको मीठी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना चाहिए और आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए ताकि आपकी शुगर अच्छी तरह कंट्रोल रहे। वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है, वो आइडियल वेट में नहीं है, उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि प्रेगनेंसी ठहरने से पहले वो अपना वज़न कम कर लें ताकि डायबिटीज़ की प्रेजेंस में कोई और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी प्रेगनेंसी में कम हो जाएं। वज़न कम करने के लिए ऑब्वियसली आपको डाइट और एक्सरसाइज दोनों में बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के लिए यूजुअली रिकमेंड किया जाता है हर एक के लिए कि कम से कम रोज़ाना 20 से 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब है ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, यानी कि तेज़ वॉक करना जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, इनमें से कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और अगर ख़ास तौर पे अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्सरसाइज की दुरानिया को बढ़ाना चाहिए जो कि 1 से 1.5 घंटा भी होना चाहिए ताकि आपका वज़न कम हो जाए। आज की वीडियो प्री प्रेगनेंसी एडवाइस के बारे में है, प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में है जो कि एक डायबिटिक खातून को लाजमी करनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी प्लान होने से पहले या प्रेगनेंसी ठहरने से पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आपका एक फुल असेसमेंट हो जाए कि आप फिट हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं या नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर हो तो वो टाइमली हमल ठहरने से पहले ही ट्रीट हो जाए, क्योंकि ये देखने में आया है, रिसर्च ने ये साबित किया है कि वो डायबिटिक ख़वातीन जिनकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है उनको प्रेगनेंसी उनकी स्मूथ गुजरती है, किसी भी प्रॉब्लम के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ बेबी। शुक्रिया।